नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। पिछले 10 महीनों में अमित शाह का यह 5वां दौरा होगा, जहां एक तरफ भाजपा और तमाम विपक्षी पार्टियां 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं, वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में अमित शाह की यह रैली बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस रैली के जरिए वो मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत आसपास की आधा दर्जन लोकसभा सीटों को साधने का प्रयास करेंगे। इनमें भी सबसे खास है वैशाली लोकसभा सीट, जिसे आज तक भाजपा नहीं जीत पाई है। इतना ही नहीं, पिछले 29 सालों में भाजपा ने इस सीट पर कभी अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारा। माने यह सीट लगातार भाजपा की सहयोगी पार्टियों के खाते में रही है, लेकिन इस बार भाजपा ने यहां अपना प्रत्याशी उतारने का मूड बनाया है। पार्टी ने यहां की पॉलिटिकल स्थिति को देखते हुए ही पताही हवाई अड्डे के परिसर में जनसभा की प्लानिंग की है। इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी वैशाली आए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी दिया था कि जिन सीटों पर पार्टी कभी नहीं जीती है, उन सीटों पर अलग से प्लान बनाकर पार्टी इस बार अभियान चलाएगी। पताही हवाई अड्डा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी हुई थी। इसके अलावा रैली की जगह तो मुजफ्फरपुर शहर है, लेकिन इसका इलाका आता है वैशाली लोकसभा सीट में। मतलब एक तीर दो निशाना। अब आइए यहाँ की पॉलिटिकल स्थिति को भी समझ लेते हैं। वैशाली सीट समाजवादियों का गढ़ रहा है। 29 साल पहले साल 1994 में इस सीट से बीजेपी नेता व पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद से भाजपा यह सीट NDA के हिस्से छोड़ते रही है। पुराने रिकॉर्ड्स की बात करें तो वैशाली को काफी समय तक RJD का गढ़ माना जाता रहा है। साल 1996 में पहली बार RJD के कद्दावर नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने यहां से चुनाव जीता था। इसके बाद वो लगातार 1998, 1999, 2004 और 2009 में इस सीट से सांसद बने। 2014 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के रामकिशोर सिंह ने डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया। इसके बाद इस सीट पर LJP की उम्मीदवार वीणा देवी ने चुनाव जीता। उस वक्त रामविलास पासवान पार्टी के मुखिया थे। अब चलते हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की ओर। मुजफ्फरपुर वो संसदीय सीट है जहां से 5 बार समाजवादी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने चुनाव जीता था। आपातकाल समाप्त होने के ठीक बाद साल 1977 में वो जेल से ही यहां का चुनाव लड़े और जीते थे। इसके बाद 1980 का चुनाव भी उन्होंने यहीं से जीता। तब वो जनता पार्टी में थे। 1984 में कांग्रेस ने यहां से चुनाव जीता। फर्नांडिस ने इस बार यहां की बजाय बेंगलुरु से चुनाव लड़ा था। ये चुनाव वो हार गए थे। 1989 और 1991 में फिर से फर्नांडिस ने यहां से चुनाव जीता था। तब वो जनता दल से चुनाव लड़े थे। इसके बाद भी लगातार जनता दल और फिर जनता दल यूनाइटेड 2009 तक चुनाव जीतती रही। साल 2014 और 2019 में इस सीट पर भाजपा के अजय निषाद ने जीत हासिल किया। खास बात यह है कि जदयू फिर भाजपा दोनों पार्टी से जो भी सांसद लगातार बने वो एक दूसरे के सपोर्ट से बने हैं। ये पहली बार है जब बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ के वर्तमान सांसद हैं अजय निषाद, जिनको उनकी ही जात के बड़े नेता मुकेश सहनी का पिछले चुनाव में समर्थन हासिल था। यानी पिछले चुनाव में सहनी की पार्टी VIP भाजपा के साथ गठबंधन में थी, लेकिन इस बार भाजपा मैदान में अकेले है। इस बार पिछड़ा औरत पिछड़ा का वोट भी मुश्किल से ही मिलेगा, क्योंकि विपक्षी गठबंधन इस पर हावी है। और फिर जातीय सर्वे, मतलब ये चुनाव बीजेपी के लिए काफी मुश्किल है। यही वजह है कि भाजपा ने अपना पूरा फोकस बिहार की इन दोनों सीटों पर रखा है। बीजेपी यहाँ कास्ट मैथ में तो मजबूत नहीं है, लेकिन हिंदुत्व की छतरी के तले वह इस चुनाव को पूरी ताकत के साथ जरूर लड़ेगी। देखना यह होगा कि भाजपा यहाँ क्या जरूरी रणनीति बनाती है। इसीलिए आज अमित शाह की रैली पर पूरे बिहार की निगाहें हैं। मिलते हैं किसी अगले खबर और जानकारी के साथ। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।